नमो नमः साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। आज आदि काव्य रामायण के भाग 8 के इस वीडियो में हम जानेंगे युद्धकांड के विषय में। तो साथियों, युद्धकांड के विषय में जानने से पूर्व आपने अगर इसके पहले का वीडियो अर्थात आदि काव्य रामायण का सामान्य परिचय भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार उसे ज़रूर देखें। अब आगे जानते हैं युद्धकांड के बारे में। तो साथियों, युद्धकांड में कुल 128 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं साथियों? 128। और इस कांड में राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। सभी कांडों की अपेक्षा यह कांड बृहत्काय है। इसमें रावण को मारकर राम के अयोध्या लौटने एवं राज्य पाकर प्रजा को प्रसन्न करने तक की कथा है। जो कथा इसमें वर्णित है वह क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले राम द्वारा हनुमान के कार्य की प्रशंसा, इसके बाद राम का सेना के साथ सागर तट पर पहुंचना, इसके बाद रावण की सभा में मंत्रणा और विभीषण का परित्याग, विभीषण के परित्याग के बाद राम के शरण में विभीषण का पहुंचना और रावण के वृतांत का निवेदन, इसके बाद नल द्वारा समुद्र पर सेतुबंधन के पश्चात सेना का पार होना और इसके बाद रावण का गुप्तचर प्रयोग और अपनी सेना का व्यूहकरण। इसमें रावण अपने गुप्तचर को राम की सेना में शामिल करता है और उनके अनुरूप अपनी सेना का व्यूहरचना करता है। इसके बाद अंगद का दूत बनकर रावण के पास जाना। इसके बाद युद्ध का आरंभ होता है। सबसे पहले इंद्रजीत का माया प्रयोग होता है। इसके बाद विभिन्न राक्षसों का वध, फिर कुंभकर्ण को जगाया जाता है। इसके बाद युद्ध तथा कुंभकर्ण का वध हो जाता है। फिर नरांतक आदि राक्षसों का वध। इसके बाद ब्रह्मास्त्र प्रयोग के बाद माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा, अर्थात माया के द्वारा सीता का वध ऐसा राम को दिखा करके राम की मूर्छा आ जाती है। इसके बाद राम को जगाया जाता है, राम का प्रबोधन होता है। इसके बाद इंद्रजीत का होम आरंभ और लक्ष्मण द्वारा उसका वध। इसके बाद अन्य राक्षसों के वध के बाद रावण का युद्ध होता है और इसमें शक्ति से लक्ष्मण की मूर्छा होती है। फिर उन्हें संजीवनी देकर के उठाया जाता है। इसके बाद राम द्वारा सूर्य पूजा और इसके बाद रावण के अपशकुन तथा वध और इसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक। इसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा के बाद ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति की जाती है। इसके बाद दशरथ और इंद्र के उपदेश दिए जाते हैं राम को। इसके बाद सीता सहित राम का अयोध्या लौटना। राम के अयोध्या लौटने के क्रम में भारद्वाज आश्रम से हनुमान को भरत के पास भेजना। इसके बाद राम और भरत का समागम होता है। इसके बाद राम का राज्याभिषेक और प्रजापालन। इस प्रकार युद्धकांड में इतना ही वृतांत मुख्यतः वर्णित है। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि रामायण की समाप्ति यहीं हो गई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आदि काव्य रामायण के भाग 8 में युद्धकांड के विषय में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।